यूपी टेट पर्यावरण का ये 9वां सेट, और इसमें पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि जब एक जीव का लाभ होता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाते हैं क्या वो सहभोग जीव। ठीक। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? हमेशा एक दिशीय होता है। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना। ठीक। अगला, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग। झूम खेती जो होती है वो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में होती है, उत्तर पूर्व में, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा मेघालय होना चाहिए। ठीक है। तिब्बत की शांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो जानी जाती है वो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय राज्य है? गुजरात, सबको पता होना चाहिए। तटीय राज्य जो है गुजरात में है, 1663 किलोमीटर की है। और उसके बाद जो आती है वो आंध्र प्रदेश की आती है। ठीक है। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता। ठीक है, यानी ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ तो बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। इसमें ऑप्शन यानी कि ए। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? तो SO2। रिपीटेड प्रश्न। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है, तो ये किसका कारण बनता है? डी, सभी। तप्त भूजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये ऊर्जा होती है वो भूतापीय ऊर्जा होगी। भारत में कहाँ सींग वाला गैंडा, सबको पता होना चाहिए, असम। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो पारित हुआ था वो हुआ था 1972 में। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, विटामिन क्या है? जो हीनता जन्य रोगों से बचाव में थोड़ी मात्रा, मतलब रोगों से संबंधित ही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। प्रजाति की उत्पत्ति एक रचना है और ये एक कथन है, और ये कथन किसने कहा था? आपका नहीं, रचना है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी चार्ल्स डार्विन। ये चार्ल्स डार्विन की एक रचना है। जलीय जंतुओं में श्वसन होता है, और जो जलीय जंतु होता है वो गलफड़ों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रोग की या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? तो ऑप्शन सिंपल सी बात है, पानी से जो होगा मच्छर पैदा होंगे और मलेरिया होगा। दूध से दही बनना ये कैसी क्रिया है? ये क्रिया पूछता है सीधे, तो ये रासायनिक क्रिया होगी, रासायनिक। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें। और प्रश्न नंबर है हमारा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न। राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है, और यही दोनों की जो है संयुक्त बैठक बुलाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 ह्यूमन देखना है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें देखते हैं हम कि जेट्रोफा बायोडीजल है। ठीक है, बीज, चांद और चीड़, लीशा, और एक ऑप्शन दिया है कि ये रेगाल क्या है? लीसा से तारपीन तेल बनता है, जबकि रेगाल बांस के लिए झाड़ी है जो पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। यह इमारती लकड़ी नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर 20 में गलत हो गया। कौन खाने योग्य कवक है? ठीक, तो खाने योग्य कवक जो है वो होगा हमारा एगेरिकस, ये ऑप्शन। इनमें से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक जो नहीं होगा वो कवक अजैविक घटक नहीं। पर्यावरण की पाठ चर्चा में चर्चा होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। संसद का निर्माण होता है, तो संसद में 3 चीज़ें होती हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा पृथ्वी पर जो है वो क्या है? बी ऑप्शन, समुद्र। सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन हो गया सूर्य। पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की मां ने उसे पेड़ लगाने से मना किया? तो ये किया था कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता है।
सरकार द्वारा बाल श्रम रोक अधिनियम संशोधन किया गया? तो ये किया गया था 2006 में, यानी ऑप्शन बी। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य होगा, वो होगा हमारा 2011 की जनगणना के आधार पर बी ऑप्शन बिहार। अंतिम प्रश्न इस सीरीज का, समाज में नशाखोरी फैलने का मूल कारण नहीं है, तो कारण जो नहीं होगा वो नशा मुक्ति केंद्र।